देखिए, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। कल हमने देखा था कि जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने क्या किया था कि 5 स्टेज में पूरे ब्रीदिंग को हमने डिवाइड किया था। उसके बाद हमने देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 टाइप से डिवाइड किया। एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि बाहर से लेकर के मतलब आउटर साइड से एल्विलाई तक जो पैसेज था उसको हमने देखा, और उसके बाद देखा क्या, लंग्स मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया था। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हमने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के फेरिंग्स तक अपन पढ़ लिए थे। आज स्टार्ट करना है। आज स्टार्ट करेंगे कहाँ से? लेरिंग्स से। लेरिंग्स से। ये लेरिंग्स जो होता है ये कार्टिलेजिनस बॉक्स होती है। क्या होती है? कार्टिलेजिनस बॉक्स। मतलब ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। किस चीज़ का बना हुआ होता है? ये पूरी तरह से ये कार्टिलेज का बना होता है। लेरिंग्स को हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि लेरिंग्स से ही क्या होती है कि फोनेशन मतलब आवाज़ निकलती है, इसलिए इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, और इसको एडम्स एप्पल भी बोला जाता है। ठीक है, ये लेरिंग्स के बारे में होगा। ये लेरिंग्स क्या होती है? फोनेशन में हेल्प करती है। इसके यदि फंक्शन के बारे में देखा जाए तो फंक्शन, ये तो एयर का पैसेज है, एक तो एयर का पैसेज भी है। सेकंड की ये फोनेशन में हेल्प करती है। थर्ड की देखो, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है लोअर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, और साथ साथ फिल्टरिंग, ह्यूमिडिफिकेशन और मॉइस्चरिंग, ये भी इसमें होती है। किसमें? लेरिंग्स में। लेरिंग्स का सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या? इसको वॉइस बॉक्स बोला जाता है और एडम्स एप्पल। ये बना हुआ किस चीज़ से होती है? ये कार्टिलेज से मिलकर के बनी हुई होती है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स का लास्ट टाइप क्या था उसका? लेरिंगोफेरिंग्स। वो जो लेरिंगोफेरिंग्स होती है और ट्रैकिया, तो लेरिंगोफेरिंग्स और ट्रैकिया को ये क्या करता है? लेरिंग्स कनेक्ट करता है। दोनों को, लेरिंगोफेरिंग्स और ट्रैकिया को क्या करता है? कनेक्ट करता है लेरिंग्स। और ये कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कार्टिलेज। ये 4 टाइप की होती है कार्टिलेज। इसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इससे एसोसिएटेड ऑर्गन कौन कौन सी होती है, मतलब इसके आसपास वाली जो एसोसिएटेड ऑर्गन होती है वो कौन सी होती है। तो लेरिंग्स के सुपीरियर में देखते हैं। किसमें? सुपीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर। ठीक, सुपीरियर में फिर देखेंगे इसके इन्फीरियर में क्या होती है, मतलब इसके नीचे क्या होती है। फिर देखेंगे पोस्टीरियर। क्या देखेंगे? फिर देखेंगे इसके पोस्टीरियर साइड में क्या होती है। ठीक है, फिर देखेंगे एंटीरियर, और देन देखेंगे लेटरल। ठीक, इसको एंटीरियर को थोड़ा ऊपर कर दो, ठीक रहेगा। एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब आगे, पीछे, बगल में। ठीक, देखो लेरिंग्स के सुपीरियर में देखे, किसमें? सुपीरियर में। तो लेरिंग्स के सुपीरियर में क्या प्रेजेंट होती है? तो सुपीरियरली लेरिंग्स में क्या प्रेजेंट होती है? अपना हाइवाइड बोन होती है। हाइवाइड बोन जो होती है वो क्या होती है? उससे जो टंग होती है, टंग पीछे की तरफ क्या होती है? वो हाइवाइड बोन से लगी हुई होती है, तो वो होती है हाइवाइड बोन। ठीक है, सुपीरियर में। इन्फीरियर में देखें तो लेरिंग्स के नीचे क्या होती है? ट्रैकिया। इन्फीरियर में क्या होती है? ट्रैकिया। एंटीरियरली देखें तो एंटीरियरली क्या होती है? हाइवाइड का जो या फिर नेक का मसल्स होती है। क्या होती है? हाइवाइड मसल्स, मसल्स ऑफ हाइवाइड बोन। ये होती है। इसको पोस्टीरियर में देखें तो पोस्टीरियर में होती है कौन?
लेरिंगोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स का या फिर सर्वाइकल वर्टिब्रा भी होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। और लेटरल में ट्रैकिया है ना, तो ट्रैकिया के लेटरल में क्या होगा, सॉरी लेरिंग्स है, लेरिंग्स के लेटरल में क्या होगी, तो इसके लेटरल में होगी थायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये हो गए इससे एसोसिएटेड ऑर्गन। एसोसिएटेड ऑर्गन, लेरिंग्स से एसोसिएटेड ऑर्गन हो गई। हमने लेरिंग्स की बात करी, ये लेरिंग्स क्या करती है, तो ये कार्टिलेजनस बॉक्स होती है, ये फोनेशन में हेल्प करती है, मतलब साउंड प्रोडक्शन में ये हेल्प करती है, ये कार्टिलेज से मिलकर के बनी हुई होती है। आगे हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, ये कार्टिलेज 4 तरह की होती है, आज हम जस्ट इसके आफ्टर कार्टिलेज ही पढ़ेंगे। हमने बात करी लेरिंग्स की, लेरिंग्स क्या, ये फोनेशन में हेल्प करती है, कार्टिलेजनस बॉक्स होती है, और साथ साथ ये क्या करती है, पैसेज प्रोवाइड कराती है एयर को, और ह्यूमिडिफिकेशन, मॉइस्चर, ये फिल्ट्रेशन, ये सब इसमें लेरिंग्स में हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इससे एसोसिएटेड ऑर्गन, इसके आसपास में जो भी ऑर्गन होती है वो कौन कौन सी होती है, तो सुपीरियर में क्या हो गया, हैवाइड बोन हो गया, इंफीरियर में ट्रैकिया हो गया, एंटीरियर में मसल्स हो गई हैवाइड बोन की या फिर नेक की, और पोस्टीरियरली में लेरिंगोफेरिंग्स हो गई, लेटरल में हम थायरॉइड ग्लैंड देखते हैं। ये हो गई अपन किसके बारे में बात किए, लेरिंग्स के बारे में। हमने अभी पढ़ा कि लेरिंग्स क्या होता है, कार्टिलेजनस बॉक्स होती है, तो हम पढ़ते हैं अब कार्टिलेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कार्टिलेज। ये कार्टिलेज क्या होती है, ये 4 तरह की होती है। ये कार्टिलेज क्या होती है, 4 तरह की होती है। सबसे पहले थायरॉइड कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज। सेकेंड में आती है क्रिक्वाइड, क्रिक्वाइड कार्टिलेज। फिर आती है एरिटेनॉइड, और ये होती है इलास्टिक कार्टिलेज, जिसको कहते हैं हम एपिग्लॉटिस। बुक में एपिग्लॉटिस दिया हुआ है, रसन्स विल्सन के बुक में एपिग्लॉटिस दिया हुआ है। तो ये हो गई थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिक्वाइड कार्टिलेज, एरिटेनॉइड कार्टिलेज, और ये हो गई एपिग्लॉटिस। ये जो तीनों होती है ये हाइलाइन कार्टिलेज होती है। कौन सी कार्टिलेज होती है, ये हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर के बनती है। ये भी हाइलाइन, ये भी हाइलाइन, और ये इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। ये अकेला सिंगल जो होती है ये इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर के बनी हुई होती है। ये एरिटेनॉइड जो होती है ये डबल होती है, बाकी सब सिंगल। शेप की बात करें तो ये जो थायरॉइड कार्टिलेज होती है ये सी शेपेड स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, ये सी शेपेड स्ट्रक्चर होती है, और इसी को बोला जाता है एडम्स एप्पल। ठीक है, ये थायरॉइड कार्टिलेज का ये सी शेपेड स्ट्रक्चर होती है। इसकी बोले तो ये सिग्नेट रिंग टाइप की स्ट्रक्चर होती है, और इसकी बोले तो ये पिरामिड टाइप की स्ट्रक्चर होती है, पिरामिड होती है, और ये लीफी टाइप की स्ट्रक्चर होती है, लीफी या फिर सर्कुलर बोल देते हैं। तो ये 4 तरह की क्या हो गई, अपना कार्टिलेज हो गई। ये कार्टिलेज 4 तरह की हो गई, जो कि लेरिंग्स क्या होती है, इसी कार्टिलेज से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये हो गई अपन की कार्टिलेज पूरी बातें हो गई। लेरिंग्स के बारे में हमने लेरिंग्स की फंक्शन देख ली, उससे एसोसिएटेड ऑर्गन देख ली, वो बना हुआ होता है कार्टिलेज से। फिर हमने क्या किया, कार्टिलेज को पढ़ लिया। अब लेरिंग्स जैसी खत्म होती है तब स्टार्ट हो जाती है वहां से क्या, ट्रैकिया। ट्रैकिया अपना स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया का या फिर उसको वाइंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रैकिया या फिर वाइंड पाइप। तो अब पढ़ेंगे ट्रैकिया। देखो, ये जो थायरॉइड कार्टिलेज और एरिटेनॉइड कार्टिलेज है,
इसके बीच में एक प्रेजेंट होती है वोकल कॉर्ड। क्या प्रेजेंट होती है? वोकल कॉर्ड। किसके बीच में? बिटवीन थायरॉइड एंड एरिथ्रोइड कार्टिलेज। थायरॉइड एवं एरिथ्रोइड कार्टिलेज के बीच में प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है? वोकल कॉर्ड। ये वोकल कॉर्ड ही फोनेशन में हेल्प करती है। वोकल कॉर्ड दो तरह की होती है, एक होती है ट्रू वोकल कॉर्ड और एक होती है फॉल्स वोकल कॉर्ड। फॉल्स वोकल कॉर्ड की बात करें तो ये क्या होती है? ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है ये? मेम्ब्रेनस। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है और पिंकिश कलर होती है, सॉरी येलोइश कलर होती है ये, ठीक है। और ये हेल्प करता है, हेल्प मॉइस्चरिंग टू द ट्रू वोकल कॉर्ड। देखो वोकल कॉर्ड थायरॉइड और एरिथ्रोइड कार्टिलेज, थायरॉइड एवं एरिथ्रोइड कार्टिलेज के बीच में होती है वोकल कॉर्ड। ये थायरॉइड और एरिथ्रोइड दोनों के बीच में क्या होती है? वोकल कॉर्ड। ये वोकल कॉर्ड ही क्या होती है? ये फोनेशन में हेल्प करती है। तो ये वोकल कॉर्ड भी दो तरह की होती है, एक होती है ट्रू वोकल कॉर्ड और एक होती है फॉल्स वोकल कॉर्ड। जो फोनेशन मतलब साउंड प्रोडक्शन में, आवाज़ निकालने में जो मदद करती हैं वो होती है ट्रू वोकल कॉर्ड, और जो फॉल्स वोकल कॉर्ड होती है उससे वो आवाज़ नहीं निकालता है बल्कि वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स को हेल्प करती है मॉइस्चरिंग में, मॉइस्चरिंग में हेल्प करती है और वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। और ये जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होती है ना, ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ये फोनेशन में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? फोनेशन में हेल्प करती है। साउंड ट्रू वोकल कॉर्ड से आती है, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स बस इसको मॉइस्चरिंग में हेल्प करती है। अब इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे ट्रैकिया। इसके जस्ट बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ट्रैकिया। क्या होती है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। ट्रैकिया का है, या फिर इसको वाइंड पाइप कहते हैं, या फिर इसको एयर पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गई ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया क्या होती है? ये हो गई अपन का ट्रैकिया। ये ट्रैकिया हो गई। ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? तो ट्रैकिया की लंबाई होती है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। ट्रैकिया 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और इस पे एक सी शेपेड रिंग लगी होती है। ये कितनी होती है? तो 16 to 20 रिंग, 16 to 20 रिंग इस पे प्रेजेंट होती है। और ये क्या होती है? 16 to 20 रिंग जो होती है ये सी शेपेड होती है, सी शेप का होती है और ये डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है। क्या होती है? डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है और ये इलास्टिक कार्टिलेज, सॉरी हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। हाइलाइन कार्टिलेज से बनी होती है। तो कितनी होती है? 16 to 20 रिंग ट्रैकिया पे प्रेजेंट होती है। अब जैसे ही ट्रैकिया आगे चलती है तो ट्रैकिया एक लेफ्ट ब्रोंकाई और एक राइट ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाती है। ये डिवाइड कहाँ होती है? तो ये डिवाइड होती है T5 पे, फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रे। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे क्या होती है? हमारा जो ट्रैकिया आती है, ट्रैकिया एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रेट लाइन की तरह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और ये जो ट्रैकिया होती है
वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। इसमें सी सेपेड स्ट्रक्चर लगी होती है। सी सेपेड स्ट्रक्चर क्या करती है, तो इसको कोलैप्स होने से बचाती है। अब देखो जैसे ये मान लो इस तरह से है, तो ये क्या होता है, ट्यूबुलर जैसे कि मोटर का जो पाइप होती है, जो मोटर से बाहर पानी आती है उसका जो पाइप होता है, उसी तरह से ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। कौन, ट्रैकिया। ये सी सेपेड स्ट्रक्चर जो लगी हुई होती है, ये एलन कार्टिलेज का, ये क्या करती है, उसको बचाती है, इसको कोलैप्स होने से, मतलब कोलैप्स होने से मतलब पिचक जाने से इसको बचाती है। तो ये इसको जो या फिर सी शेप का जो स्ट्रक्चर लगी हुई होती है, ये क्या करती है, इसको कोलैप्स होने से मतलब इसको पिचकने से क्या करती है, बचाती है ट्रैकिया को। ठीक है। अब जैसे ही ट्रैकिया आगे आती है तो ट्रैकिया डिवाइड कर जाती है दो में, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट वाले को हम लेफ्ट ब्रोंकाई बोलते हैं और राइट वाले को राइट ब्रोंकाई बोलते हैं। ये जो डिवाइड करती है, कहाँ डिवाइड करती है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे क्या करती है, डिवाइड करती है। और डिवाइड करते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैरिना। इसको बोलते हैं कैरिना। डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं कैरिना। कैरिना कहो, कैराइना कहो, या फिर करीना कपूर बोल दो, जो भी है। तो ये यहाँ जहाँ डिवाइड करती है उसको बोलते हैं कैरिना। ये हो गई अपनी ट्रैकिया। ठीक है। अब देखो ये थोड़ी सी देखो, हमने जो पिक्चर बनाया उसमें क्या होते हैं, जो राइट बनाया, जो राइट ब्रोंकाई, देखो इसमें थोड़ी सी क्या है, इसका जो इसमें दिख रही है, ये थोड़ा सा मोटा लग रहा है और ये थोड़ी सी पतली लग रही है। तो ऐसी होती है, लेफ्ट वाली थोड़ी सी पतली होती है और राइट वाली थोड़ी सी मोटी होती है। ये क्यों होती है, आगे चल करके ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो राइट वाला होता है, राइट वाले में क्या होता है, जो राइट लंग्स होती है उसमें थ्री लोब्स प्रेजेंट होती है, और जबकि लेफ्ट वाले में 2 लोब्स की प्रेजेंट होती है। तो जब हम हार्ट पढ़ेंगे, सॉरी जब हम लंग्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगी। अभी अपन बात किए ट्रैकिया और वाइंड पाइप के बारे में, तो ये डिटेल होगी अपन के ट्रैकिया के बारे में। सेकेंड की ट्रैकिया में क्या होती है, सिलिया प्रेजेंट होती है। ट्रैकिया के अंदर क्या होती है, सिलिया भी प्रेजेंट होती है, जो कि म्यूकस को आउटसाइड, बाहर की तरफ रखता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम सोलिंग करते हैं या फिर किसी खाना खा रहे होते हैं, उस समय किसी कारणवश जब कोई खाना का टुकड़ा वगैरह जब हमारे ट्रैकिया में जाती है, तो वो क्या करता है, उसमें जो सिलिया प्रेजेंट होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है उसके प्रति, और उसको जस्ट तुरंत उसी समय निकाल करके बाहर फेंक देती है। तो इसमें जो सिलिया प्रेजेंट होती है वो म्यूकस को क्या करती है, आउटसाइड धकेलती है। किस साइड धकेलती है, आउटसाइड, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ धकेलती है। तो ये हो गई अपन की ट्रैकिया की बात। आगे हम बढ़ते हैं और ट्रैकिया से आगे लंग्स की तरफ चलते हैं। ये हो गई ट्रैकिया की बात। अब देखो ये आ गई ट्रैकिया। ये हो गई ट्रैकिया। ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में ये डिवाइड हो गई, और यहाँ है क्या, अपना लंग्स। ये है लंग्स। छोटा बड़ा हो जा रहा है। ये हो गई अपना लंग्स। ये लेफ्ट लंग्स, और ये हो गई राइट लंग्स। ठीक है, ये हो गई राइट लंग्स। ये जो स्पेस होती है इसको बोलते हैं मीडिया स्टर्नम। मीडिया स्टर्नम ये थोड़ी सी दिख रही है अंदर की तरफ, ये होती है कार्डियक नोच। क्या होती है, कार्डियक नोच। ठीक है। अब जैसे कि हमको पता है क्या होती है, अपना जो लंग्स होती है वो राइट लंग्स क्या होती है, 3 लोब्स की होती है, और लेफ्ट लंग्स जो होती है 2 लोब्स की होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ कार्डियक नोच जो दिख रही है यहाँ पे अपना प्रेजेंट होती है हार्ट। क्या प्रेजेंट होती है, हार्ट प्रेजेंट होने के कारण इसको ये थोड़ा सा लेफ्ट जो होती है, लेफ्ट लंग ये थोड़ा सा छोटा हो जाती है, और इसमें केवल और केवल लेफ्ट लंग्स होती है। इसमें क्या होती है, एक फिशर्स होती है जिसको बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर।
और ये ऑब्लिक फिशर क्या करती है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, इसलिए इसमें 2 लोब्स होती है। एक होती है ऊपर ये एंटीरियर और एक होती है पोस्टीरियर लोब। तो ये किस में हो गई, लेफ्ट वाले में। लेफ्ट वाले में एक फिशर है केवल और केवल ऑब्लिक फिशर है। ये ऑब्लिक फिशर क्या करती है, लेफ्ट लंग्स को डिवाइड करती है 2 लोब्स में, ऊपर वाले एक एंटीरियर लोब्स और एक पोस्टीरियर लोब्स। लेकिन यदि राइट में देखो तो राइट में एक होती है हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है, एक होती है हॉरिजॉन्टल फिशर और एक होती है ऑब्लिक फिशर। एक हॉरिजॉन्टल फिशर और एक होती है ऑब्लिक फिशर। इसमें 2 ठो फिशर आती है, हॉरिजॉन्टल फिशर और एक होती है ऑब्लिक फिशर। जब इसमें 2 ठो फिशर आती है तो इसमें 3 ठो लोब होती है। एक होती है एंटीरियर लोब, एक होती है मिडिल लोब और एक होती है पोस्टीरियर लोब। क्या रहती है, ये जो राइट लंग्स होती है, राइट लंग्स में 2 फिशर प्रेजेंट होती है। अब ये 2 फिशर क्या करती है, इसको डिवाइड कर देती है और ये डिवाइड करके इसको क्या करती है, 3 लोब्स में बांट देती है। एक हॉरिजॉन्टल फिशर और एक ऑब्लिक फिशर होती है। तो इस तरह से ये 3 लोब में डिवाइड हो जाती है। एक एंटीरियर जो बीच वाली होती है उसको मिडिल, और ये साइड वाली ये पोस्टीरियर लोब हो जाती है। ये 3 ठो लोब हो जाती है। लेकिन यदि हम बात करें लेफ्ट लंग्स की बात करें तो लेफ्ट लंग्स में केवल और केवल ऑब्लिक फिशर थी, और ये ऑब्लिक फिशर इसको डिवाइड कर रही है, किसको, लेफ्ट लंग्स को 2 लोब में, एंटीरियर लोब और एक होती है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, ठीक। फिर से इसकी बात करें, ये हो गई अपनी ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या करके लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। कहाँ पे, 5th थोरेसिक वर्टिब्री पे। और जहाँ डिवाइड होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, कैरिना बोलते हैं। कैरिना बोले, केराइना बोले या फिर करीना बोले, जो भी बोल लेते हैं, CARINA, कैरिना बोलते हैं। अब लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई कहाँ जाती है, लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग्स में, राइट ब्रोंकाई राइट लंग्स में। लेफ्ट लंग में देखें तो लेफ्ट लंग्स में क्या होती है, ये है अपना लेफ्ट लंग्स, और लेफ्ट लंग में एक ही फिशर होती है, वो केवल और केवल ऑब्लिक फिशर होती है। ये ऑब्लिक फिशर क्या करती है, लेफ्ट लंग्स को 2 लोब में डिवाइड कर देता है, एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब। लेफ्ट लंग्स के पास यहाँ होती है, एक प्रेजेंट होती है कार्डियक नॉच। ये कार्डियक नॉच यहाँ हार्ट प्रेजेंट होती है, अपना मीडियास्टर्नम में यहाँ हार्ट प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका जो साइज होता है ये थोड़ी सी छोटा होती है, ठीक है। उसी तरह से राइट की बात करें, थोड़ी सी छोटी भी होती है और हल्की सी थोड़ी सी ऊपर की साइड में होती है, ये थोड़ी सी। अब ये राइट की बात करते हैं। राइट में क्या हो गया, देखो राइट लंग्स में क्या होगा, 2 ठो फिशर है। एक तो होती है हॉरिजॉन्टल फिशर और एक होती है ऑब्लिक फिशर। 2 ठो फिशर होने के कारण ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 लोब्स में डिवाइड होता है, और 3 लोब्स में एक एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर, 3 ठो लोब इसमें प्रेजेंट होती है। इसमें राइट लंग्स में। देखो ये जो इसकी वेट की हम बात करते हैं तो ये राइट जो लंग्स होती है इसकी वेट कितनी होती है, इसकी वेट होती है 625 ग्राम, 6 से 25 ग्राम, और ये होती है 575 ग्राम, 575 ग्राम। यहाँ जो देखे ये दोनों लंग्स होती है, दोनों लंग्स के नीचे क्या होती है, यहाँ डायफ्राम, क्या होती है, यहाँ डायफ्राम, ठीक है, ये होती है डायफ्राम। तो ये अपन टोटल बात होगी किसके, लंग्स के बारे में, लंग्स की बात हो गई। अब आगे अपन बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमने जो ट्रैकिया आपने पढ़ा, ट्रैकिया 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी एसोसिएटेड ऑर्गन की हम बात कर लेते हैं। ट्रैकिया के हम एसोसिएटेड ऑर्गन की बात करते हैं
सुपीरियर में तो सब लेरिंग्स पता है। इन्फीरियर में यह भी सबको पता है क्या होती है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है। सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, और एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल में तो देखिए एंटीरियर में होती है जो थायराइड का इस्थमस पार्ट होता, हाँ, इस्थमस पार्ट ऑफ थायराइड। पोस्टीरियर में क्या होती है, इसोफेगस, और इसमें लेटरल में क्या होती है, लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो हम देख रहे हैं ट्रैकिया, और ट्रैकिया के क्या देख रहे हैं, एसोसिएटेड ऑर्गन। क्या देख रहे हैं, एसोसिएटेड ऑर्गन टू द ट्रैकिया। ट्रैकिया के एसोसिएटेड ऑर्गन देख रहे हैं तो क्या होता है, इसके सुपीरियर में क्या होती है, लेरिंग्स। ऊपर की तरफ क्या होती है, लेरिंग्स प्रेजेंट होती है। तो नीचे जाए इन्फीरियर में तो क्या होती है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई। एंटीरियर साइड में देखो तो जो क्या होती है, इस्थमस पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का इस्थमस पार्ट होती है, और पोस्टीरियर में इसोफेगस होती है, और लेटरल में क्या होती है, उसको थायराइड ग्लैंड का दोनों लोब्स प्रेजेंट होती है लेटरल में, ठीक है। ये हो गया उसे एसोसिएटेड ऑर्गन ट्रैकिया से जो बच गया था। अब हम पढ़ रहे थे लंग्स, पढ़ रहे थे राइट और लेफ्ट लंग्स पढ़ लेते। अब देखो लंग्स पढ़ रहे थे, ये जो लंग्स होती है, लंग्स ये दो ठो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई होती है। देखो क्या होती है, एक बैलून में क्या कर देना, हवा भर दो या फिर थोड़ी सी हाँ हवा भर दो, और उसको बैलून को ऐसे मुट्ठी से क्या करो, उसको दबा दो। तो दबा दोगे तो क्या करो, उसका दो ठो स्ट्रक्चर बन जाती है। उसी तरह से ये अपन लंग्स का क्या होती है, स्ट्रक्चर, ठीक है। लंग्स का स्ट्रक्चर ये होती है, उसी तरह से अपना लंग्स का स्ट्रक्चर होती है। ये बाहर वाले को बोलते हैं पेराइटल प्ल्यूरा, और अंदर वाले को बोलते हैं विसरल प्ल्यूरा। अंदर वाले को पेराइटल प्ल्यूरा और अंदर वाले को विसरल प्ल्यूरा बोलते हैं। दोनों को मिलाकर करते हैं प्ल्यूरा लेयर या फिर प्ल्यूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, ये प्ल्यूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये दोनों के बीच में एक ये कैविटी जो दिख रही है, इसको बोलते हैं प्ल्यूरल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, प्ल्यूरल कैविटी, ठीक है। ये अपन का लंग्स है। लंग्स क्या होती है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, और ये सबसे बाहर वाले को पेराइटल प्ल्यूरा, अंदर वाले को विसरल प्ल्यूरा, और दोनों मिलाकर के ये प्ल्यूरल मेम्ब्रेन होती है। ये प्ल्यूरल मेम्ब्रेन दो लेयर में बटी होती है, आउटर पेराइटल और अंदर इनर विसरल। और इसके जो स्पेस होती है बीच में, इसको क्या कहते हैं, प्ल्यूरल कैविटी। प्ल्यूरल कैविटी में प्रेजेंट होती है एक फ्लूइड। क्या प्रेजेंट होती है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको, प्ल्यूरल फ्लूइड। इसमें लंग्स में प्ल्यूरल कैविटी में एक फ्लूइड प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। अब ये जो प्ल्यूरल फ्लूइड है, ये क्या करती है, तो ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में घर्षण पैदा ना हो, फ्रिक्शन पैदा ना हो, तो उसको हेल्प करती है। फ्रिक्शन लेस मूवमेंट में इसको हेल्प करते हैं। क्योंकि ये जो अपना लंग्स है, लंग्स को क्या करता है, लंग्स क्या करेगा, एयर भरेंगे, लंग्स का स्पेस बढ़ता है। अंदर का स्पेस जैसे ही हम एयर इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या होता है, अंदर का स्पेस बढ़ता है। तो ये क्या करती है, प्ल्यूरल फ्लूइड ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में घर्षण नहीं होने देता है, घर्षण को ये कम करती है। और प्ल्यूरल फ्लूइड ये प्रेजेंट होती है प्ल्यूरल कैविटी में, ठीक है। तो ये हो गया अपने हार्ट की स्ट्रक्चर। आगे हम पढ़ेंगे एल्वियोलाई। आगे जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे एल्वियोलाई। अब जैसे ही लंग्स के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, लंग्स के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, लंग्स के अंदर जब प्रवेश करते हैं क्या होता है, ब्रोंकाई, ये ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, ये अलग अलग पार्ट में होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी।
इस तरह से आती है। उसके बाद क्या होती है, उस तरह से उसके बाद ये बनाती है जिसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक। क्या बोलते हैं? एल्वियोलर सैक। ये मतलब ये जो प्राइमरी लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई जो है डिवाइड हुआ है ट्रैकिया का, वो आगे चल करके प्राइमरी ब्रोंकियल, सेकेंडरी ब्रोंकियल, टर्मिनरी ब्रोंकियल से ये इस तरह से ब्रोंकियल ट्री बनता है। ब्रोंकियल ट्री के बाद फिर रेस्पिरेटरी ट्री बनता है। रेस्पिरेटरी ट्री में जब आगे चलते हैं तो लास्ट स्टेज में क्या होती है, एल्वियोलर सैक। और एल्वियोलर सैक में प्रेजेंट होती है क्या, इस तरह से प्रेजेंट होती है अंगूर के गुच्छे की तरह, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। इस तरह से बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, बहुत सारे एल्वियोलर सैक में प्रेजेंट होती है एक लंग्स में। तो ये कैसे प्रेजेंट होती है, ये हम एल्वियोलाई को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ जो एक्सचेंज, जो गैस का एक्सचेंज जो होता है ये एल्वियोलर लेवल पे ही होता है। इसलिए जो भी मसल्स जो होती है लंग्स की या फिर एल्वियोलर की, इसमें क्या होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मसल्स प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होती है, गैस की एक्सचेंज आसानी से हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल पढ़ेंगे एल्वियोलाई के बारे में। आज के लिए बस इतना ही।